जय हिंद साथियों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 71st बीपीएससी के कुछ अपडेट को लेकर के आया हूं। क्या 71st बीपीएससी की वैकेंसी आ रही है, और अगर वैकेंसी आ रही है तो कितनी सीटों की संभावना हो रही है, और साथ ही साथ उसकी परीक्षा कब कंडक्ट होगी। इन सारे पहलुओं को लेकर के इस छोटे से वीडियो में मैं पूरी जानकारी शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ना तो मैं पहला पर्सन हूं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला, और ना मैं आखिरी पर्सन होऊंगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मैं पूरी शिद्दत के साथ और पूरे मेहनत के साथ, अपने अनुभव के साथ, जो मुझे समझ में आ पाया है, जो खबरें चल रही हैं, लगातार वायरल खबर अभी ये चल रही है कि 71st बीपीएससी में इतनी सीटें आ रही हैं और इस दिन परीक्षा होगी, नोटिफिकेशन इस दिन आ रहा है। उन्हीं सारी चीजों पर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, यह कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पहले तो ये समझ लीजिए, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर के चीज नहीं है। फिर ये बात कहां से निकल रही है, आखिर सूत्र कौन से हैं, आखिर इस खबर के तार कहां से जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में भी देख रहे हैं, 71st बीपीएससी बिग अपडेट, कब आएगा नोटिफिकेशन, और क्या 1500 प्लस रहेगी वैकेंसी। तो आखिर इस 1500 प्लस जो वैकेंसी के जो तार हैं, वो तार कहां पर जुड़ रहे हैं, कितनी सच्चाई है 1500 प्लस वैकेंसी की, एग्जाम की डेट को लेकर के सच्चाई क्या है, नोटिफिकेशन को लेकर के सच्चाई क्या है। मैं इन्हीं चीजों पर एक से एक जो सोर्स के माध्यम से अपनी बात रखने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो के अंतर्गत आप 71st बीपीएससी को लेकर के जो भी वायरल खबरें चल रही हैं, उसको आप अच्छे से और शांत मन से समझ पाइएगा। देखिए भाई, अपडेट रिगार्डिंग 71st बीपीएससी जो अभी आ रही है, वो अपडेट बस ये है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स जो आने की है वो 1500 सीट आ रही है। ये एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है। देखिए, अब ऐसा मैं दावा नहीं कर सकता, मैं तो आयोग हूं नहीं, या कोई भी जो YouTube पे वीडियो बना रहे हैं वो कोई भी आयोग नहीं है, सभी दावे कर रहे हैं। दावों के पीछे की सच्चाई मैं जरूर बयां करूंगा, आखिर ये दावे क्यों किए जा रहे हैं 1500 सीटों के, मैं इस पर बात करूंगा। ठीक है, जो पहले बात चल रही है मैं उसको आपको सामने स्क्रीन पे लिख दिया हूं। नोटिफिकेशन कब आने की संभावना है, तो कहा गया है कि नोटिफिकेशन जो है मई 2025 में आ जाएगा। चलो भैया, नोटिफिकेशन अगर मई 2025 में आता है तो प्रश्न, एक दक्ष प्रश्न उठता है कि फिर एग्जाम कब कंडक्ट होगा। एग्जाम जो है, कहा जा रहा है कि जुलाई 2025 में कंडक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है कि अभी 70th बीपीएससी को लेकर के उहापोह चल रहा है। 70th बीपीएससी के री एग्जाम को लेकर के तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। विद्यार्थियों के मन में यह आशंका भी अभी तक बनी हुई है कि क्या 70वीं बीपीएससी की पुनर्परीक्षा फिर से होगी, री एग्जाम फिर से होगी। क्या माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय, क्या विद्यार्थियों के पक्ष में खड़े होकर के आयोग को अपने जो पक्ष रखने का जो मौका उनको दिया गया है, उससे कितना संतुष्ट हो पाते हैं, और क्या वो विद्यार्थियों की आवाज बन पाएंगे, क्या वह विद्यार्थियों के जो दक्ष सवाल हैं उन सवालों को उसमें समाधान कर पाएंगे। तो अभी सबसे बड़ी कंफ्यूजन की जो स्थिति उमड़ रही है वो यही है। 70वीं बीपीएससी को लेकर के उहापोह अब भी बना हुआ है, खंडन नहीं हुआ है। री एग्जाम की मांग अब भी चल रही है, गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन अब भी जारी है, और इसी बीच में 71वीं बीपीएससी को लेकर के यह बात उठती है। और सबसे बड़ी बात है सीटों की संख्या को लेकर के। मैंने कहा भी था पहले वीडियो में भी कि 70वीं बीपीएससी में अब तक इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें लाई गई हैं, और अगर 71वीं बीपीएससी में 1500 सीटें होती हैं, जो संभावित अभी हैं, एक्सपेक्टेड मानी जा रही हैं, तो यह भी इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी सीट होगी बीपीएससी में। तो भाई, इन तमाम पहलुओं के बीच में अब मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि 70वीं बीपीएससी का री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आयोग अपना निर्णय ले रही है, सरकार अपनी बातें रख रही है। अब माननीय कोर्ट के द्वारा जो डिसीजंस आएगा उसके बाद देखिए क्या रूप होता है। लेकिन मेरी पूरी जो प्रारूप अभी जो मैं इस वीडियो के अंतर्गत लेकर के आया हूं, वो 71st बीपीएससी को लेकर के जो वायरल खबरें चल रही हैं उसी के आधार पर, तो इसी को मैं क्लियर कर रहा हूं। तो ये बातें उठी। अब सबसे बड़ा सवाल है भाई
कि एक प्रश्न यहां पर उठता है जहां पर थोड़ा सा संशय क्रिएट करता है कि जब आयोग ने अपने कैलेंडर को निर्धारित किया था और जब अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आने वाले समय में हम बीपीएससी की जो परीक्षा है वह 30 सितंबर को कंडक्ट कराएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा हुआ था कि हम 30 सितंबर को बीपीएससी की परीक्षा कंडक्ट कराएंगे। तो फिर अगर वर्तमान समय में बात आ रही है जुलाई 2025 में परीक्षा कंडक्ट कराने की, तो 2 महीना पहले परीक्षा कराने की नौबत क्यों आ पड़ी है? लेकिन अतुल प्रसाद जी ने अपने उसी जो उन्होंने नोटिस जारी किया था उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ था कि अपरिहार्य कारणों से 30 सितंबर की परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। तो अपरिहार्य कारण कुछ भी करा सकते हैं, 30 सितंबर से पहले भी परीक्षा करा सकते हैं और 30 सितंबर के बाद भी परीक्षा करा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट 30 सितंबर को लेकर के नहीं है, पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 30 सितंबर से पहले भी, 30 सितंबर के बाद भी जा सकता है, ठीक है? लेकिन अभी जो खबर चल रही है जुलाई 2025, इसका आधार क्या है मैं इस पर भी बात करूंगा कि जुलाई 2025 ही डेट क्यों डिसाइड किया जा रहा है, 30 सितंबर के बाद क्यों नहीं? बात समझ रहे हैं? इस पर भी मैं अभी पूरी की पूरी डिस्कशन करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं 1500 सीट की बात क्यों की जा रही है। तो आप इन खबरों को देखिए। आपने एक न्यूज सुना होगा कि 70वीं बीपीएससी में 501 पद बढ़ाने की बात की गई है। 501 पद बढ़ाने की बात की गई है। क्या आपने फिर सुना कि 70वीं बीपीएससी में वो 501 पद जोड़े गए? जी नहीं, वो 501 पद 70वीं बीपीएससी में नहीं जोड़े गए, ठीक है? उसको 71वीं बीपीएससी के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया। जी हां, और आपको यह पता होगा कि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जो बीसीओ के जो पोस्ट आए थे बीपीएससी के पास, 501 पदों की रिक्तियां 70वीं बीपीएससी में कही जा रही थी ऐड होने की। बाद में आयोग ने उसका खंडन भी किया है और कहा है क्या कि 70वीं बीपीएससी में वह रिक्तियां जो हैं ऐड नहीं होंगी। तो 501 सीट तो कंफर्म है। इतना तो पहले तो आप क्लियर कर लो कि ये 71वीं बीपीएससी में इससे ज्यादा ही आने जा रहा है। लेकिन अब 1500 कहां से चला गया भाई? 501 तो हमारे पास दिख रहा था कि जो 70वीं में जोड़ने की बात थी वो शिफ्ट कर दिया गया 71st की तरफ। तो चलो ठीक है। दूसरा न्यूज आता है 2-3 दिन पहले, हिंदुस्तान जो अखबार है उसमें छपता है रोजगार के अवसर शीर्षक से कि जल्द होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख से ज्यादा पद। और साफ तौर पर कहा जा रहा है सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की संख्या मांगी है और इसी में कहा गया है कि सबसे अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग में रिक्तियां आई हैं। शिक्षा में 75,291, 791, स्वास्थ्य में 45,734 सीटें यह बताई गई है। मतलब लगातार गृह विभाग में 41,434 सीटें, जल संसाधन ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, इन सारे विभागों की सीटों की संख्या जो खाली पड़ी हैं उनकी सूची दे दी गई थी। और यही वो आधार है, यही वो एक्सपेक्टेशन है जो एक्सपेक्टेशन बता रहा है कि 71st बीपीएससी में सीटों की जो संख्या रहेगी वह 1500 प्लस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि 501 तो फिक्स है कि भाई 501 तो निर्धारित कर ही दिया गया था। अब ये वाला जो नोटिस आया है, इसी नोटिस के बाद जो है वायरल ये खबर चल रही है कि 1500 से ज्यादा सीटें 71st बीपीएससी में रहेंगी। सबसे बड़ी बात तब होती है जब इसी न्यूज के अंतर्गत ये वाली बात आती है कि मुख्य सचिव के स्तर पर जो है रिक्तियों को लेकर के समीक्षा की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है रिक्तियों को लेकर के बड़े गंभीर हैं, वैकेंसीज को लेकर के बड़े गंभीर हैं और उनका कहना है कि जो भी सीटें खाली पड़ी हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाए। ठीक है, अब बात है भाई इतनी जल्दबाजी की बात क्या है? सवालिया प्रश्न जो हमारे पास खड़ा होता है कि इतनी जल्दबाजी की बात क्या है कि 30 सितंबर से पहले परीक्षा की डेट की भी बात आ जाती है। तो अब समझिए आप पूरा परिदृश्य को, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जो अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो मैंने बता दिया कि सीट क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा। फिर से मेरी बात सुनिएगा, यह ना तो मेरा कोई अपना एक्सपेक्टेशन है और ना ही इन सोर्सेस में कोई प्रामाणिकता है। इन सोर्सेस के हिसाब से जो हम अपनी बातों को रख रहे हैं वही बात रख रहे हैं।
ठीक है ना, कि जो ये सोर्स दिए गए हैं और जिसके आधार पर सभी लोग 1500 प्लस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो पूरी स्पष्टता के साथ मैं क्लियर कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि किस आधार पर 1500 प्लस सीटों की बात हो रही है। 1500 सीट आ रहा है कि उससे कम सीट आ रहा है, यह केवल और केवल आयोग जानती है और सरकार जानती है। हम केवल जो है यह निर्धारित कर रहे हैं कि ये जो वायरल खबर चल रही है उसका आधार। अब आइए भाई डेट को लेकर के कि डेट क्यों बताया जा रहा है जुलाई, तो ये देखिए सब कुछ जो है इसी स्लाइड में आपको मिलेगा। पहले बात ये समझिए, बिहार में जो है अभी 17वीं विधानसभा चल रही है। 17वीं विधानसभा 17th लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार में चल रही है, जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक होना है। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था अक्टूबर नवंबर, मतलब अक्टूबर में आप कह सकते हैं कि 2020 में हुआ था, और सरकार जो गठन हुई थी वह नवंबर 2025 में हुई थी। इस बार जो एक्सपेक्टेड इलेक्शंस फॉर द 18th लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार में 18वीं विधानसभा का जो चुनाव कराने की बात चल रही है वो अक्टूबर नवंबर 2025 में करने की बात चल रही है। और इसके पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। अब समझिए बात को, अक्टूबर नवंबर 2025 में अगर चुनाव होंगे, में भी पॉसिबल, कुछ लोग तो कह रहे हैं सितंबर में भी हो सकते हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार विधानसभा चुनावों की तारीख निर्धारित की जाएगी, तो ऑब्वियस है इससे पहले ही निर्धारित होगा, वो चाहे अगस्त हो चाहे सितंबर हो। तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना चुनाव की तारीख निर्धारित करता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। और वैसी परिस्थिति में मानी जा रही है कि परीक्षा जो है 30 सितंबर को आयोजित नहीं कराई जा सकती, ऐसा माना जा रहा है। ध्यान से फिर से समझिएगा, इसी कारण को लेकर के कहा जा रहा है, चूंकि इलेक्शन ईयर है इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यह मानते हैं कि हमें वैकेंसी लानी चाहिए। तो वह मान करके चलिए कि ये लास्ट साल उनके पास है इस कार्यकाल का। अब अगली बार चुनाव में जनमत किसके फेवर में रहेगा वो तो देखने की बात है, लेकिन वह भी चाहते हैं कि हम एक अच्छे अगर हम लोग वातावरण में इलेक्शन कराने जाते हैं तो रुझान हो सकता है कि उनके लिए पॉजिटिव रहे। तो इसी कारण से जो रिक्त पड़ी सीटें हैं उनको भरने की बात की जा रही है, और इसीलिए जो परीक्षा की तिथि मानी जा रही है वह कही गई है कि भाई हो सकता है कि जुलाई 2025 में परीक्षा कंडक्ट करा ली जाए 71वीं की। तो डेट को लेकर के जो बात आई है उसका आधार बस इलेक्शन ईयर का होना है, नहीं तो 30 सितंबर को परीक्षा होनी थी। अब भी हो सकती है, लेकिन देखना होगा जो खबर चल रहा है उस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है। ठीक है, तो मैंने अपने जितने सोर्सेस हो सकते थे उन सारे सोर्सेस के द्वारा मैंने आपको अपनी बातों को रखा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट कोई भी अगर अपडेट इसके रिगार्डिंग आता है तो सबसे पहले हम उसके अपडेट को लेकर के और सोर्सेस के साथ में आप तक वीडियो बना करके जरूर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार।